हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आज हम ई शिक्षा कोर्स पर फाइनल रिजल्ट यानी 2024 में जो परीक्षा हुआ है 1 से 8 तक, उसका रिजल्ट कैसे चढ़ाया जाता है ई शिक्षा कोर्स पर आज हम वही बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम ज़्यादा से समय ना लेकर हम आपके पास आते हैं, यानी हम आपको बता रहे हैं कैसे ई शिक्षा पर कोर्स रिजल्ट को चढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्रोमो खोलेंगे। क्रोमो यहाँ खोल देंगे तो हमारा पहले से साइड हम चढ़ा रहे थे, तो अभी हमने साइड खोले हुए हैं, तो इसलिए हमने क्रोमो डायरेक्ट क्लिक किए तो आ गया। तो आपको उतना नहीं समझ टेंशन लेना है। आप सर्च कीजिए ई शिक्षा कोर्स और कोर्स का अपना आएगा खुलकर, तो फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन पर जैसे मान के चलिए कि हमने ई शिक्षा कोर्स खोल दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा। तो ई शिक्षा कोर्स है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब पूछेगा पासवर्ड, यानी आपके स्कूल के कोड या और पासवर्ड पूछेगा। तो हमारा कोड और पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पर सेव है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट और साइन इन कर दिए। साइन इन कर देंगे तो खुलकर आ गया। ठीक है, अब इस प्रकार से इतना फंक्शन आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट इन्वायरमेंट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, यानी हम सीधी सी बात है कि हम इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद से जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा समय लेगा, कभी कल जल्दी ही खुल जाता है। देखिए खुल गया, तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से अब हमको कुछ नहीं करना है, 3 लाइन डॉट जो है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, 3 लाइन डॉट यहाँ पर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो अब खुल कर आएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद से इतना मेनू दिखाई देगा। अब इतना मेनू दिखाई देगा तो इस पर हमको कुछ नहीं करना है। मेनू कहाँ जाना है, स्टूडेंट मार्क जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, स्टूडेंट मार्क पर। तो स्टूडेंट मार्क पर हम जब क्लिक करेंगे तो खुलेगा स्टूडेंट का डिटेल्स। ठीक है, और जब स्टूडेंट मार्क खोलेंगे तो स्टूडेंट मार्क पर क्लिक करेंगे। हम स्टूडेंट मार्क पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट मार्क पर क्लिक किए तो खुल गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हटाना है, जो ब्लू कलर का दिखाई दे इसको हटाना है। तो इसी लाइन पर इधर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ क्लास सेव के पास, यानी परीक्षा टाइप कौन सा है। तो हमारा एनुअल होगा, जो कि सबसे लास्ट में जो है उस पर क्लिक करेंगे, यानी फाइनल परीक्षा हुआ है। अब यहाँ क्लास सिलेक्ट करेंगे, तो क्लास हम 8 का सिलेक्ट कर रहे हैं। सेक्शन यानी भाग सेलेक्ट कर दे रहे हैं, तो सेक्शन ए डाल दे रहे हैं और सर्च करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, बनी बच्चों का डिटेल्स खुल के आ जाएगा। लेकिन हमने खोले तो क्या खोल दिए, व्यू खोल दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है व्यू, तो हमें व्यू नहीं बल्कि नंबर जोड़ना है, तो इसलिए यहाँ ऐड जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे बाएं तरफ में। अब बाएं तरफ में हमने यूर ऐड पर क्लिक किया तो फिर यही सही आया। अब कह रहे परीक्षा का प्रकार बताइए, तो सबसे लास्ट वाला जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। फाइनल परीक्षा हुआ है इसलिए, और हाफ ईयरली होता तो हाफ ईयरली पर क्लिक करते। तो अब हम कौन सा क्लास में का रिजल्ट चढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम 8 क्लास का चढ़ाएंगे। तो 8 क्लास का हम आपको दिखाते हैं कैसे चढ़ाया जाएगा। चाहे कोई सा भी क्लास हो, सेम इसी तरह समझ लीजिए। ठीक है, चाहे वो 12 क्लास का हो या 1 से लेके कोई भी क्लास होगा उस सब पर इसी तरह चढ़ता है। या आप मोबाइल से भी चढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर से भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा देर समय ना लेंगे, इस पर सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, घबराना नहीं है। अब थोड़ा सर्च करने में टाइम लगेगा, तो हो गया। अब देखिए अब नाम थोड़ा दिखाएगा, तो नाम हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा समय ले रहा है, नेट स्लो चल रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए नाम आ गया हमारा सर्च करके। अब देखिए कुछ विद्यार्थियों का यहाँ अपडेट करके हम नाम रिजल्ट चढ़ाएँ। अभी देखिए ये जो दिखा रहा है नाम वगैरह दिखा रहा है, तो हम सबसे पहले तो ये नाम वगैरह दिखा रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट देख लेंगे, कौन सब्जेक्ट कहाँ है। तो देखिए सब्जेक्ट हमें देखने के लिए हमें यहाँ देखिए मैथ है, यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पे साइंस है, यहाँ पर सोशल साइंस है, यहाँ पे हिंदी है, और यहाँ पे और भी दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ अब देखना है कि हिंदी के बाद हमारा संस्कृत है, संस्कृत के बाद आपका आ जाइए, संस्कृत के बाद हमारा ख़त्म, यानी सोशल साइंस होइएगा, साइंस हो गया, यानी संस्कृत, यानी 6 विषय हमारा हो गया। अब इतना पहचान कर लिए, तो ठीक इसी में जो वाइट कलर का डब्बा है जिसमें THEO
RY लिखा है थ्योरी, इसी पर क्लिक करेंगे तो हम चढ़ा लेंगे। जैसे आयुष कुमार है तो आयुष कुमार नहीं, मेरे पास अभी यानी गर्ल का ही डिटेल्स है तो गर्ल्स का ही बताते हैं आपको एक चढ़ा के। चलिए अभी फिलहाल चढ़ाए हैं बच्चों सबको। अब हम यहाँ किसी बच्चे का नाम धरेंगे ढूंढेंगे, तो अब बच्चे का नाम क्या ढूंढेंगे, जैसे मेरे पास अभी गर्ल्स का ही डिटेल्स है तो उसी का नाम ढूंढते हैं। जैसे यहाँ अंतिमा कुमारी है तो अंतिमा कुमारी के चढ़ा दिए। अनूप थोड़ा सा हमने चलते हैं। आरिफ अंसारी ये बच्चे का नाम है, ठीक है। सिद्दीकी कोई बात नहीं, थोड़ा समय लग रहा है, लगने दीजिए। ब्यूटी कुमारी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 40 नंबर जो 40 नंबर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 40 नंबर जो दिखाई दे रहा है ब्यूटी कुमारी, यानी इसी का हम चढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहले हम अपना लिस्ट में यहाँ पहले जो देखिए यहाँ जो कोस्ट में डब्बा की तरह दिया हुआ है, ये डब्बा की तरह जो मार्क लग गया, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार साइन का मार्क लग जाएगा, ठीक। अब मार्क लग जाएगा तो हम इसी का रिजल्ट चढ़ाएंगे। अब क्या चढ़ाएंगे पहले हम अब ढूंढ लेते हैं कि बच्चे का, हमने ब्यूटी कुमारी ढूंढ रहे थे लेकिन उनका हमारे लिस्ट में नाम नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम नहीं दिए। तो हम चलते हैं एक दूसरा बच्चे को ढूंढते हैं। दूसरा बच्चे का हम जैसे कि यहाँ पर छोटी कुमारी है, इन्हीं का ढूंढ रहे हैं तो इनका मिला हुआ है, इसलिए इन्हीं पर हम क्लिक करके इन्हीं का दिखा रहे हैं मार्क चढ़ाकर। तो अब मार्क देखिए कैसे चढ़ाया जाएगा। इन लोग का जो मार्क है लाए हैं बच्चे, नंबर लेके आए हैं, उसे कैसे चढ़ाएंगे। तो अब देखिए ये छोटी कुमारी का हम खोल रहे हैं, जिसे बाबूलाल प्रसाद लिखा हुआ है। अब यहाँ थ्योरी जो लिखा है इसमें सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कौन किस में विषय है, तो हमको मालूम है। तो फर्स्ट में मैथ है तो हम मैथ का चढ़ाएंगे। जैसे में मैथ में इन्होंने नंबर लेके आए हैं 48, तो हम 48 पे यानी 48 इस पे थ्योरी में क्लिक करके 48 चढ़ा देंगे, ठीक है। अब 48 चढ़ गया, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला जो है इंग्लिश है, तो इंग्लिश हम देख लेते हैं। तो इंग्लिश कितना लिखा हुआ है 37, तो हम 37 कर देंगे। अब 37 करने के बाद से अब इसके बाद इंग्लिश चढ़ाने के बाद से अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा साइंस है। तो साइंस में भी देख लेते हैं कितना नंबर है, यानी साइंस में 42 नंबर दिया है तो 42 नंबर हमने चढ़ा दे रहे हैं। फिर दूसरा क्लिक करिए तो साइंस में भी 42 ही है, तो सोशल साइंस में हम 42 चढ़ा दे रहे हैं इसमें भी। अब यहाँ सोशल साइंस के बाद आता है हिंदी, तो हिंदी हमारा हिंदी में कितना दिया हुआ है, तो हिंदी में इन्होंने 43 नंबर लेके आए हैं, ठीक है। तो यानी 43 इनका नंबर सब में सही है। इसके बाद लास्ट में संस्कृत आता है, तो अब संस्कृत में हम एक बार देख लेते हैं संस्कृत में कितना है 40 ही है, ठीक है। तो हमने 40 पर ही क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जब क्लिक कर दिए तो हमको पता चल गया कितना नंबर टोटल है, ये सारा पता चल गया, यानी 252 नंबर लेके आए हैं। तो हमने 252, यानी इस तरह हम रिजल्ट चढ़ाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ई शिक्षा कोर्स पर इस प्रकार से नेट पर चढ़ाया जाता है। और इसमें क्या करना, लास्ट में मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं कि अब 2-4 विद्यार्थियों पे चढ़ाए, बहुत सारे विद्यार्थियों को चढ़ाने 2-4 विद्यार्थियों को चढ़ाए तो इनके पास टाइम नहीं मिला, किसी काम में लग गए, ठीक है। जब काम में लग गए तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब हटेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा, तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। उसका कोई टेंशन नहीं लेना। आप ये जो दिखाई दे रहा है मार्क किए हैं, ये मार्क रहेगा, लास्ट में आएंगे, ठीक है। सबमिट कर देंगे, सबमिट करके छोड़ देंगे तो जितना चढ़ाएं उतना आपका सेव हो जाएगा, यानी वो हटेगा नहीं। अब फिर दोबारा चढ़ाना होगा ना, तो इसी प्रकार से इसे खोलेंगे और व्यू में ना जाकर ऐड में ही जाएंगे। फिर वहाँ से ऐड से अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसको खोलेंगे तो जितने जितने विद्यार्थियों को चढ़ाए थे उसे सारा दिखाई देगा। बाकी जो विद्यार्थी हैं उनको फिर से आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सोचेंगे कि हम सेव नहीं कर रहे या सेव कैसे होगा, तो सेव करने का कोई टेंशन नहीं है, बस लास्ट में सबमिट कर दीजिए। चाहे 5 विद्यार्थियों को चढ़ाया, अगर 100 विद्यार्थियों को चढ़ाना है, 5 ही विद्यार्थियों को आपके पास टाइम मिला चढ़ाने का, तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 विद्यार्थियों को चढ़ा के यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, ताकि सेव हो जाएगा, वो हटेगा नहीं, डिलीट नहीं होगा, फिर दोबारा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोग का वीडियो कैसे लगा ज़रूर आप लोग बताइएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिए। और इस शिक्षा के बारे में, यूडीएस के बारे में सारे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो धन्यवाद।